राज्य की भाजपा सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण के नाम पर किए जा रहे रोजगार विरोधी नीति के विरोध में राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिक्षा न्याय आंदोलन के तहत प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत राजनांदगांव ब्लॉक में कौरिनभाटा में स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा हजारों शिक्षकों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और शिक्षा न्याय आंदोलन के तहत चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता के रूप में गिरीश देवांगन की विशेष रूप से उपस्थिति रही। इसके अलावा शहर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू, रुपेश दुबे जैसे तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व महापौर हेमा देशमुख और ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू ने भी इस अवसर पर अपने बयान दिए हैं। वहीं गिरीश देवांगन ने भी इस आंदोलन के बारे में बात की है और भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी के आदेशानुसार जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज भी ऑफिस का घेराव किया गया है। विरोध सरकार की शिक्षा नीति से है, रोजगार विरोधी नीति से है। उन्होंने जहां 10,463 स्कूलें बंद की और करीब 46,000 शिक्षकों की भविष्य खतरे में है, तो जहां सरकार शिक्षा का क्षेत्र का माध्यम कम करते जा रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र बंद करते जा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार करते जा रहे हैं, वहीं शराब की दुकान खोलते जा रहे हैं। ये सरकार की नीति समझ से बाहर है। अगर वहां से जुड़े स्कूल से जुड़े भृत्य है, चाहे स्वीपर है, चाहे महिला समूह आज बेरोजगार हो रही है, उनके सामने रोजगार की स्थिति आ गई है कि वो क्या करे। इस प्रकार जो सरकार की जो नीति है, विष्णुदेव सरकार की नीति है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी और लगातार करती रहेगी। जहां कांग्रेस आईआईएम और आईआईटी खोलते आई है, वहीं ये शिक्षा के क्षेत्र को बंद करते आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण के नाम पे बड़े पैमाने पे शिक्षा विभाग में जो शिक्षा की स्तर को जो गिराने के जो प्रयास कर रहे हैं, उसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज जिला शहर कांग्रेस कमेटी और जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव करने का निर्णय लिए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ी संख्या में हमारे बीएड और डीएड के जो छात्र छात्राओं जो बेरोजगार हैं, उन लोग अपनी नौकरी के लिए बाढ़ जो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी युक्तियुक्तकरण के नाम से बड़े पैमाने पे जो शिक्षकों को इधर से उधर कर रहे हैं और बहुत से स्कूल जो है बंद होने की स्थिति में है और बहुत स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जिससे हमारे बहुत से छात्र जो गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसको लेके हम सब शिक्षा विभाग का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए एक दिवसीय आज आंदोलन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग यहाँ राजनांदगांव में किए हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य युक्तियुक्तकरण के नाम पर किए जा रहे रोजगार विरोधी नीति का विरोध करना है और शिक्षकों के हितों की रक्षा करना है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के माध्यम से भाजपा सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर करना चाहती है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन ने इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत की। प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से इस बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है और हजारों स्कूलों को बंद करके कई सारे शिक्षक उसमें बेरोजगार हुए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बड़ा आह्वान किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के हर जिलों में हर ब्लॉक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और जो बीओ ऑफिस है, बीओ कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। इसमें आज राजनांदगांव के बीओ ऑफिस के बीओ कार्यालय के घेराव के लिए राजनांदगांव में गिरीश देवांगन जी पहुंचे हुए हैं। गिरीश देवांगन से बात करते हैं। जी देवांगन जी, क्या कुछ मामला है? शिक्षक बेरोजगार होते जा रहे हैं, शिक्षा नीति खत्म होते जा रही है, निजी स्कूलों को ज्यादा प्राथमिकता देकर के सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जो शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है, उसके चलते ये विरोध में आज ये कार्यक्रम है, जिसमें बीओ ऑफिस का घेराव आज मुख्य है। पूरे प्रदेश में देखिए, जिस प्रकार से युक्तियुक्तकरण के नाम पर
स्कूलों को बंद करने की जो हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, लगभग 11,000 स्कूल बंद होने वाले हैं। जहाँ एक और स्कूल बंद होंगे, बेरोजगारी होगी। वहाँ आप देखिए, वहाँ काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं। इसका दुष्परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला है। चाहे वहाँ चपरासी हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारी हो, चाहे वहाँ और अन्य कार्य में काम करने वाले जिनका जीवन यापन स्कूल के भरोसे चलता था, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। भविष्य में जो हमारे डीएड, बीएड के जो साथी हैं, उनका भी रोजगार समाप्त होने वाला है। इस प्रकार से एक विषम परिस्थिति इस युक्तियुक्तकरण से यहाँ आ रही है। वहीं दूसरी ओर स्कूलों में 60 बच्चों में एक शिक्षक, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है, जबकि पूर्व में शिक्षा नीति के तहत 30 बच्चों में एक शिक्षक की व्यवस्था रखी गई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। सरकार किस उद्देश्य को लेकर इस प्रकार का निर्णय ले रही है, ये बहुत दुख की बात है। और छत्तीसगढ़ को शिक्षा के स्तर को गिराने और यहाँ के जो 9 नागरिक हैं, 9 बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आगे बढ़े, उस पे ये रोक लगाने का इनका एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ाने का एजेंडा है। ये समझ से परे है। इसी बात का पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और आज उसी परिप्रेक्ष्य में बीओ ऑफिस का घेराव करने हम लोग जा रहे हैं। जी, यहाँ देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में शासकीय जो योजनाएं चलते हैं वो सरकार की तरफ से चलाया जाता है, आम जनताओं के सुख सुविधा के लिए चलाया जाता है। वहीं देखा जा रहा है कि शिक्षा स्तर पर निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलता जा रहा है और शासकीय जो संस्थानें हैं, स्कूलें हैं, वो बंद होते जा रही। तो ऐसे में जो गरीब तबके के बच्चे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी ने इसीलिए गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले थे, उसमें भी आज इन लोग उसको बंद करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब 11,000 स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप अपने शक्ति से बाहर जाकर इन्हें किसी प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। तो एक प्रकार से ये इनका हिडन एजेंडा है कि प्राइवेट स्कूल आगे बढ़े और सरकारी जो योजनाएं चल रही, सरकार के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं, उसको बंद करें। ये तो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि अभी बताया गया है कि हिडन एजेंडा है, यानी कि सरकार जो निजीकरण को लेकर के काम कर रही है, ये उन बड़े रसूखदारों को फायदा दिलाने का काम है। और जो सरकारी संस्थानें हैं, जो सरकारी स्कूलें हैं, वो अब बंद होने वाले हैं और कई हजार जो शिक्षक हैं उनको बेरोजगारी का एक राह मिलने वाला है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।